बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक बेहद अहम विषय पर चर्चा करने वाले हैं। वह है ताबूत सकीना। इस रूहानी मसले की गहराइयों में उतरते हुए हम जानेंगे कि आखिर यह ताबूत सकीना क्या है, क्यों यहूदी पूरी दुनिया में इसकी तलाश में हैं और इस पाक संदूक को अपने कब्जे में लेकर उनका क्या करने का मंसूबा है। अगर ताबूत सकीना यहूदियों के हाथ लग गया तो इस फानी दुनिया में क्या अंजाम होगा। क्या यही वजह है कि ये यहूदी मस्जिद अल-अक्सा को गिराने का षड्यंत्र रचते हैं ताकि उन्हें ताबूत सकीना ढूंढने का मौका मिल जाए, क्योंकि उनका मानना है कि ताबूत सकीना हो सकता है मस्जिद अल-अक्सा के नीचे छुपाया गया हो। सारी हकीकत का आज हम पर्दाफाश करेंगे। प्यारे मुसलमानों, ताबूत सकीना एक ऐसा करिश्माई ताबूत है जो एक पाक ताबूत है जिसमें एक अल्लाह ताला की तरफ से अजीब से करामतें मौजूद हैं। जिसके पास ये ताबूत होगा उसकी ताकत का आलम यह होगा कि वह दुनियावी मुकाबलों में गालिब होगा। आप सोचते होंगे आखिर इस ताबूत के अंदर ऐसा क्या रखा गया है कि यहूदी इसे पाने के लिए इस कदर तरसते हैं। इस पाक संदूक की तलाश में इतनी सारी जमीन खुदवा चुके हैं। इतिहास की किताबों में दर्ज है यह ताबूत सबसे पहले किसके पास था और क़यामत से पहले कौन इसका मालिक होगा। हर दौर में मुसलमान, यहूदी, ईसाई एक दूसरे के खिलाफ खड़े रहे। यह दुश्मनी का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ, इस बारे में भी आज हम सब विस्तार से जानेंगे। यह हकीकत है कि यह ताबूत सकीना, इस पाक संदूक को तीनों मजहब के लोग मानते हैं, चाहे वह मुसलमान हो, यहूदी हो, ईसाई हो। सबकी राय एक है कि यह ताबूत अपने आप में एक पाक करामत की मिसाल है। असल में इस पाक ताबूत को मोमिनों के दिलों में सुकून और तसल्ली भरने के लिए इस जमीन पर उतारा गया था। यह ताबूत हजरत आदम अलैहिस्सलाम से होकर न जाने कितने नबियों तक पहुंचा। उसके बाद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक भी ये पाक बक्सा पहुंचा। इसी वजह से इसका मर्तबा और बढ़ गया। ताबूत सकीना नाम इसलिए रखा गया क्योंकि ये हर मोमिन के दिल को सुकून और इत्मीनान और तसल्ली देता है। अंग्रेजी में इसे द आर्क ऑफ कॉन्वेंट कहा जाता है। रिवायतों के मुताबिक ये पाक संदूक अल्लाह ताला की तरफ से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दिया गया। यह शमशाद की लकड़ी से निर्मित भारी ताबूत था। इसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से अपने साथ इस दुनिया में लाए। वक्त के साथ ये ताबूत हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास रहा। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त आया तो उन्होंने इस ताबूत को अपने प्यारे बेटे हजरत शीश अलैहिस्सलाम को सौंपा। इस तरह यह ताबूत हजरत शीश अलैहिस्सलाम की औलाद से चलता रहा। फिर यह हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। इसके बाद ये बनी इसराइल के हाथों में आया। फिर उसी से होकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रेगिस्तान की तपती धूप में अपनी कौम के लिए इबादत का एक पाक घर बनवाया। उसी घर में एक छोटी सी जगह बनाई जहाँ इस ताबूत को रखा गया। बाद में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे बहुत शानदार इबादतगाह में तब्दील कर दिया, जिस इमारत को हैकल सुलेमानी कहा गया। यह इमारत जिन्नात की मदद से बनवाई गई थी। इसकी दीवारें याकूत, जमूर, सोने और चांदी के तख्तों से सजी थीं। यहाँ इतनी रोशनी थी कि रात में भी रोशनी की जरूरत ना होती थी। उस खास कमरे का नाम अलकूद रखा गया जहाँ इस पाक ताबूत को रखा जाता था। असल हकीकत यह है कि इस ताबूत में पैगंबरों के तबरकत और उनकी यादें मौजूद हैं। लोहे कुरानी, ओरिजिनल तौरेत की किताब और वह पाक बर्तन जिस पर बनी इसराइल के लिए जन्नत से खाना आया करता था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता, हजरत हारून अलैहिस्सलाम का जुब्बा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी, अमामा, साथ ही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी भी इस पाक ताबूत में मौजूद है। इसके अलावा भी कई नबियों की पाक यादें इस ताबूत में मौजूद हैं। यह बक्सा बनी इसराइल के लिए एक पाक अजूबा बना। जब काफिरों की बड़ी फौजों के सामने उनके दिल कांपते थे तो ये ताबूत उनके आगे रखा जाता। अल्लाह ताला की बरकत से उनके दिलों में सुकून और इत्मीनान पैदा होता, जिससे वे चट्टान की तरह अड़े हो जाते और हर जंग में गालिब हो जाते थे। हर मुसीबत के वक्त ताबूत बनी इसराइल के लिए दुआ बरकत वाला बनकर सामने आता। उनकी दुआएं कबूल होती और वो जंगों को फतह हासिल करते। मगर जब बनी इसराइल की कौम गुनाहों के
दलदल में डूब गई, कुफ्र और शिर्क करने लगी तो अल्लाह ताला का अजाब आया। कौम अमालिका ने बड़ी फौज लेकर उन पर हमला कर दिया, उनकी बस्तियां तहस नहस कर दी, लाखों यहूदियों की जानें चली गईं। उसी बर्बादी में ताबूत सकीना भी अमालिका के हाथ लग गया और कचरे के ढेर में फेंक दिया गया। इस बेअदबी की सजा अमालिका को भुगतनी पड़ी। बीमारियों और मुसीबतों में डूब कर उनका खुद बुरा हाल हो गया और अंत में वह काफिर अपने किए पर पछताए और समझ गए कि ताबूत की बेअदबी ने उनको एक अंजाम तक पहुंचाया है। उन्होंने इस पाक ताबूत को बैलगाड़ी पर लाद ताबूत हजरत शमील अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। इस तरह फिर बनी इसराइल की खोई हुई नेमत उन्हें दोबारा हासिल हुई। उनके दिल की इज्जत फिर से जाग उठी। कुरान पाक में सूरह अल बकरा की आयत में भी पाक वाक़े का जिक्र है। अल्लाह ताला फरमाता है कि यह तुम्हारे लिए एक निशानी है। इस संदूक दिनों का चैन है। मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम की छोड़ी हुई बरकतें शामिल हैं। फरिश्ते इसे उठाए हुए लाएंगे। इसमें बड़ी निशानी है उन लोगों के लिए जो ईमान रखते हैं। खैर, जब यहूदी कौम फिर से कुफ्र और शिर्क में डूब गई तो अल्लाह ताला ने अजाब की शक्ल में वक्त नस्र को यरूशलेम पर हुक्म फरमाया। शहर को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया, लाखों यहूदियों को मार दिया गया। इसी तबाही के बीच ताबूत सकीना का ठिकाना आज तक पता नहीं चला क्या हुआ। लोग बताते हैं कि वक्त नस्र ताबूत सकीना को अपने साथ उठा कर ले गए। यहूदी इसे पाने के लिए हर जगह तलाश करते हैं। कुछ का कहना है ये अफ्रीका में किसी चर्च में रखा है, कुछ का मानना है कि जापान की पहाड़ियों में कहीं दफन है। इसके अलावा जब भी बनी इसराइल पर कोई मुसीबत या मुश्किलें आती तो वह अपने सामने इस पाक ताबूत को रखकर उसकी बरकत से दुआ किया करते थे और उनकी ये पाक दुआएं कबूल हो जाया करती थी। हर मुश्किल घड़ी में उस पाक ताबूत के सहारे टल जाती थी। जब तक ये ताबूत बनी इसराइल के पास रहा, उनके लोग इसी पाक ताबूत की वजह से डरते रहे। कुल मिलाकर कहा जाए तो इस पाक ताबूत से बनी इसराइल कौम को अनगिनत फायदे मिलते रहे। मगर जब बनी इसराइल की कौम गुनाहों और शिर्क में हद से ज्यादा डूब गई तो उनके इन बुरे अमाल की वजह से अल्लाह ताला के अजाब नाजिल हुआ कि कौम अमालिका के काफिरों ने अपनी विशाल फौज लेकर उन बेगुनाह लोगों पर हमला कर दिया। उन काफिरों ने बनी इसराइल के लोगों को कत्ल करके उनकी बस्तियों को बर्बाद कर डाला। इस तरह मुकद्दस ताबूत यानी इस पाक संदूक को भी अपने कब्जे में ले लिया। फिर उन्होंने इस पाक बक्से को कचरे के ढेर में फेंक दिया। इस बेअदबी की वजह से अल्लाह ताला ने अमालिका की कौम पर यह सजा नाजिल फरमाई कि वे तरह तरह की बीमारियों और मुसीबतों में घिर गए। लिहाजा अमालिका के 5 शहर पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो गए। इस तरह की खतरनाक बीमारी फैली जब उन काफिरों को यह यकीन हो गया कि इस बक्से की बेअदबी की उनके ऊपर अजाब बनकर नाजिल हुई तो उनकी आंखें खुल गईं। उन्होंने अपनी नादानी स्वीकार की और उस पाक बक्से को एक बैलगाड़ी में लादकर बैलों के सहारे बनी इसराइल की बस्तियों की तरफ हाँक दिया। फिर अल्लाह ताला ने 4 फरिश्तों को भेजा और उस पाक संदूक को हजरत शमील अलैहिस्सलाम के पास भिजवा दिया। इसी तरह फिर बनी इसराइल की खोई हुई नेमत उनके पास लौट आई। वह पाक बक्सा दोबारा उनको मिल गया। इसी पाक ताबूत के मिलने से उनकी खोई हुई इज्जत भी वापस लौट आई। अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सूरह अल बकरा में इस पाक वाक़े का जिक्र फरमाया है। अल्लाह ताला फरमाता है और तुम्हें उसकी बादशाही की निशानी यह दी जाएगी कि तुम्हारे पास वह संदूक आएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन है। उसमें मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम की छोड़ी हुई चीजें हैं। बेशक इसमें बड़ी निशानी है उन लोगों के लिए जो ईमान रखते हैं। लेकिन प्यारे मुसलमानों, यहूदी कौम इतनी बुरी और गंदी थी कि वह हर जमाने में किसी न किसी बुराई में डूबी ही रहती थी। खैर, जब यह कौम फिर से कुफ्र और शिर्क की तरफ लौट गई तो अल्लाह ताला की तरफ से अजाब की शक्ल में एक जालिम बादशाह वक्त नस्र ने यरूशलेम पर हमला कर दिया। पूरी बस्तियां जला दी, पूरी तरह से बर्बाद और वीरान कर डाली, लाखों यहूदियों को कत्ल करवा दिया। इन तबाहियों की वजह से ये पाक ताबूत सकीना
कहीं गुम हो गया, या फिर यह कहा जाए कि वक्त नस्र इस ताबूत को उठाकर अपने साथ ले गया। आज तक इसका कोई ठिकाना पता नहीं चला। यहूदी कौम के कुछ माहिर लोग इसकी तलाश में आज भी लगे हुए हैं, ताकि वह इस पाक ताबूत को ढूंढ कर अपनी खोई हुई इज्जत को दोबारा हासिल कर सकें। बहुत सारी अलग अलग राय और अंदाजे इस पाक संदूक के ठिकाने पर लगाए जाते हैं। कुछ का कहना है कि बख्त नस्र के हमले के बाद ये पाक ताबूत अफ्रीका ले जाया गया, वहाँ इथोपिया के चर्च में इसे सुरक्षित रखा गया, जहाँ आज भी ये मौजूद है। कुछ लोगों का मानना है कि जापान की पहाड़ियों में किसी बादशाह ने इस ताबूत को दफन करवा दिया था। मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट रॉन बायट का कहना है कि यह अरब मुल्क के किसी हिस्से में सुरक्षित रखा गया है। वहीं कुछ का अंदाजा है कि यह पाक ताबूत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में कहीं दफन है, जो फिलिस्तीन में आज भी गुमशुदा है। अहले तशरीह यानी शिया उलमा का मानना है कि यह ताबूत अहले बैत के इमामों के पास है। फिर यह इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को विरासत में मिला, जिसे क़यामत से पहले वह अपने साथ इस दुनिया में लेकर आएंगे। इसी पाक ताबूत की मदद से यहूदियों पर ऐलान फतह किया जाएगा। असल में यह सारी बातें अंदाजे पर आधारित हैं। हकीकत का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला के पास है, मगर एक बात तय है कि जिस दिन ये पाक ताबूत दुनिया में जाहिर होगा, उस दिन शायद तमाम कौम की तख्ता पलट हो जाएगी। जिस कौम के पास ये ताबूत आएगा, वही तमाम काफिरों पर गालिब आएगा। अल्लाह ताला ने वादा फरमाया है कि इस्लाम पूरी दुनिया पर गालिब रहेगा, इसलिए ये पाक ताबूत इस्लाम के हवाले में रहेगा, मुसलमानों के पास ही रहेगा। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि इस पाक ताबूत सकीना की पूरी हकीकत आपके सामने साफ हो गई होगी। आप अच्छे से समझ गए होंगे कि यहूदी इसे क्यों ढूंढ रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको हक पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और हमारी अगर इस वीडियो से आप लोगों को कोई जानकारी हासिल हुई है, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने यार दोस्तों को शेयर करें, ताकि उन्हें भी अपनी जानकारी हासिल हो। क्योंकि अगर हम अपना इतिहास जानेंगे नहीं, तो खुद को पहचानेंगे कैसे। अल्लाह हाफिज दोस्त।